वअनकिहुल अयामा, और निकाह कर दो बे निकाहों का, यानी जिनके निकाह नहीं हुए, मिनकुम तुम में से जिनके निकाह नहीं ना हुए उनके निकाह कर दो। बस सालिहीना, यानी अपने नेक, मिन इबादिकुम बंदों के, इबादिकुम गुलाम को भी कहते हैं, अपने नेक गुलामों का, व इमाइकुम और मोंडियों का। आई यकूनु, अगर वो होंगे, फुकरा मुहताज, फकीर, गरीब, युगनीहि वल्लाहु मिन फज़लिही, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गनी कर देगा अपने फजल से। वल्लाहु वासिउन अलीम, और क्योंकि अल्लाह जो है ना बड़ी वसअत वाला और इल्म वाला भी है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया आम कि देखो अपने तुम्हारे जो गुलाम है ना, यानी तुम्हारे पास जो रहते हैं, अब और तुम्हारी बांदियाँ, उनके निकाह कर, चाहे उनके किसी गुलाम का बांदी से कर दो, नौडी से कर दो, आपस में कर दो। या फिर ये भी एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जन्नत अर्श के साए के तले होगा जिसने किसी नौडी को पाला और फिर उसे सिखाया, पढ़ाया, काम भी वो करती रही, फिर उसका निकाह कर दिया, उसको तालीम दी। उस ज़माने में लौंडियाँ थीं, अब हैं काम काज वाली। घरों में आप कई घरों में ड्राइवर रखे हुए हैं, काम वाले रखे हुए हैं, शेफ़ रखे हुए हैं, ऐसे लोग जो आपके मातहत हैं, आप अगर वो गरीब हैं और आप उनका निकाह करा सकते हैं, तो उनका निकाह करा दें। आजकल के ज़माने में तो ये होगा। उस ज़माने में ये था कि तुम्हारे पास कोई गुलाम है तो उसका निकाह करा दो, बजाए कि वो किसी बुराई में पड़ जाए। तो निकाह करा दो ऐसे लोगों का जिनके निकाह नहीं हुए, और अगर तुम समझो कि वो बड़े ही गरीब हैं तो फिर भी तुम करा दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उनको गनी कर देगा। कभी कभी ये होता है कि मैं आपको बताऊं, हमारे आम माशरे में ज़्यादातर ये होता है, और माओं की बड़ी ये गलतियां हैं कि बच्चे जब तक सही तरह नहीं ना कमा लेते निकाह नहीं करते, जब तक बच्चे अपना घर ना बना लें तो निकाह नहीं करना। इतने बड़े बड़े काम बच्चे करेंगे 40 साल की उम्र तक, तो फिर क्या 40 साल की उम्र तक उनका निकाह नहीं करना? तो अल्लाह ने कह दिया कि जब बालग हो जाए ना तो उनके निकाह कर दो, यानी ये इतना ज़रूरी है। ये ना देखो कि जब ये बिल्कुल सब कुछ करने लगेंगे तो मैं तो तभी करूँगी, क्यों? क्योंकि अभी तो ये किसी काबिल नहीं है, फिर तो ये बीवी का ही हो जाएगा, फिर हमें नहीं देगा। बड़ी अच्छी तरह ज़हन में ना शैतान डालता है। और बात ये होती है कि माँ-बाप की किस्मत का जो होता है ना वो मिल ही जाता है। आप अपने फ़राइज़ पूरे कर लो, बाकी चीज़ें छोड़ो, बाकी देखा जाएगा, और अल्लाह ताला कर ही देता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए ये बात भी गलत है कि अपने बच्चों को इतनी देर बिठाए रखना, लड़कियों की 28, 20, 30 साल उम्र कर देना। चलो मैं कहती हूँ इतनी भी हो जाए ना कर दो, लेकिन इससे पहले-पहले कर देना चाहिए। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। जब अल्लाह ने कह दिया कि देखो तुम्हारा बच्चा कमाने लग गया है और अभी इतनी कमाई नहीं है कि तुम कहो कि मैं तो नहीं इसका निकाह करूँगी, अभी तो ये कुछ भी नहीं करता, तो भई अल्लाह कह रहा है कि युगनीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि मैं अपने फ़ज़ल से उसको गनी कर दूँगा। इस नियत से तुम करो ताकि वो बच्चे जो है ना वो गुनाह से बच सकें, क्योंकि अल्लाह ताला को इस बारे में सारा इल्म है, वो बड़ी वुसअत वाला है। उसके बाद आगे भी फिर यही बताया कि